खबर सराय क्लास से है, जहां जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा की उपस्थिति में जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। मधुश्री महतो ने कहा कि उनके क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार रात दिन जारी है। उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर और मोबाइल फोन से सूचना देकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ने आदेश पत्र संख्या 1144 दिनांक 25 अप्रैल 2025 को संवेदनशील क्षेत्रों में दंडाधिकारी और वरीय दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध बालू कारोबार जारी है। मधुश्री महतो ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वो सारी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराएं और जो सही हो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे जिला परिषद के जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से ये विशेष रूप से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज हम लोग ये विगत 11 तारीख की रात को ग्रामीणों की सूचना पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष सिरुम हमारे कुकड़ू प्रखंड में गए थे, जहां पर अवैध रूप से चालन हमारे जो हाईवा 2 गाड़ी है उनको जब्त किया गया था ग्रामीण को द्वारा। तो उस पर उपाध्यक्ष मैम गई थी। तो इसके बाद सभी वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए गए कि इस तरह का बात है, यहाँ पर बिना चालान का अवैध रूप से रात में बालू का परिचालन हो रही है। तो इसकी सूचना पर उन्होंने वहाँ जाकर संबंधित पदाधिकारी के लिए सूचना दिया गया है। लेकिन ये गंभीर विषय है कि हम लोग ने इससे पूर्व में भी हमारे यहाँ के सरायकेला के उपायुक्त और यहाँ हमारे कोलान के कमिश्नर को हम लोग पत्र के माध्यम से हम लोग इसमें लिखित रूप से हम लोग दिए थे कि हमारे सरायकेला खरसों जिला में जो हमारे इच्छागढ़ में, खासतौर से इच्छागढ़ क्षेत्र में हमारे बालू का जो चोरी हो रही है, जहाँ से बंगाल की ओर भी लिए जाता है, तो हम लोग इस पर काफ़ी गंभीरता से हम लोग उपायुक्त महोदय को भी दिया था। तो उपायुक्त महोदय में इसने संज्ञान लेते हुए कुकड़ू प्रखंड में के चेक नाका पोस्ट बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें दंडाधिकारी के साथ से सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखने के लिए। तो कुछ दिनों तक सही चला, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा है जो कि हमारे राज्य में एनजीटी का भी जो अभी लागू किया गया था, लेकिन एनजीटी लगने के बावजूद भी आज एक स्टॉक यार्ड से बालू परिचालन का जो बालू माफियाओं के द्वारा जो बोला जाता है कि नहीं स्टॉक यार्ड से बालू उठाया जा रहा है, लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि जब घटनास्थल पर हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जब इसका निरीक्षण किया, देखा कि नहीं चालान नहीं है, तो ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि झारखंड राज्य में हमारा जो ये बालू का जो पहले से ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है, जो इसका चोरी हो रही है, और ये सरकार का राजस्व को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि है, हम त्रिस्तरीय पंचायत से चुनाव होकर आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार का जो भी कल्याणकारी योजना है जो जमीनी स्तर में पहुंचाना, ये मेरा भी कर्तव्य बनता है। लेकिन सरकार का राजस्व नुकसान होना, ये मेरा भी जवाबदेही बनता है कि ये इस प्रकार अवैध रूप से चोरी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि संबंधित पदाधिकारी जो भी है इस अवैध खनन में, अवैध परिचालन में जो संलिप्तता है, और जो भी इसमें बालू माफिया लोग इस पर अपना जो काम कर रहे हैं, मेरा यही कहना है कि इस पर अंकुश लगाया जाए और इस पर निष्पक्ष रूप से जो आरोप लगाया गया है उपाध्यक्ष के ऊपर में, चाहे उनका परिवार के ऊपर में, चाहे अन्य सदस्य लोग के खिलाफ, जो भी ग्रामीण लोग के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उस पर निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए। सबसे पहले मैं तो मीडिया मतलब सभी को जोहार, जितना भी सभी माना गाना गण दिख रहे हैं, सभी को मैं जोहार करती हूँ। अब मैं कुकड़ू प्रखंड के एक जनप्रतिनिधि हूँ, जिला परिषद सदस्य के साथ मैं पूरा जिला के सरायकेला जिला खरसावां के एक उपाध्यक्ष भी हूँ। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा पहला काम है, मैं जनता के सामने आके उनका सुख दुख में आके खड़ा रहूं। और जब मेरे को कोई ग्रामीण द्वारा सूचना दिया जाता है, चाहे रात को या दिन को, तो मेरे को वहाँ जाना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को जनता लाया है इस पद में, तो मेरे को तो ग्रामीणों का साथ देना ही पड़ेगा। तो मेरे को उसी दिन 11 तारीख को रात लगभग 1 बजे
नहीं, हाँ, ये 12:30-1 बजे तक उन लोग ग्रामीणों द्वारा मेरे को सूचना मिली कि यहाँ 2 हाइवा को उन लोग जब्त किया है, तो आप भी आइए, हम लोग का सहयोग कीजिए बोल के। तो हम भी वहाँ उसी टाइम आए और आके फिर हम सीओ साहब को फ़ोन किए, देखिए यहाँ अवैध रूप से बालू गाड़ी जा रहा है और इन लोग दिखा नहीं रहा है, ड्राइवर भी है लेकिन वो ड्राइवर के पास कुछ कागजात भी नहीं है और चालान भी नहीं है। और हम भी देखे, वो गाड़ी जो था वो ओवरलोडिंग भी है और मैं लाइव भी चलाई हूँ और वीडियो भी मेरे पास है जो है, तो आप लोग भी देखे होंगे। उस ये है। तो उस समय आप लोग चालान जब किए तो चालान उनके पास नहीं था? नहीं, चालान भी नहीं था। क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि वहाँ जैसे कि जो तिरुल्ली है वहाँ पे 2 ये भी चलता है, स्टॉक भी है, स्टॉक यार्ड है जो बालू का, वहाँ से बालू तो जो क्या उन लोग को तो पूछा गया था, तो उन लोग क्यों नहीं बोला जो हम लोग ये है, तो हम तब सुबह बात हुआ सीओ साहब से, तो सीओ भी आके देखे, उन लोग के पास कागजात जब दिखाने बोला तो उस टाइम भी नहीं था। तो फिर हम डीएमओ एसडीओ से बात हुआ, फिर डीएमओ बोले ठीक है, हम मेरा इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं। तो इंस्पेक्टर आए, फिर उन लोग बोल रहा था हम लोग गाड़ी को ले जाने के लिए, थाना वाला भी आया था, गाड़ी ले जाएंगे बोल के। तो मेरे से डीएमओ से बात हुआ था, डीएमओ बोले हम इंस्पेक्टर को जो भेज रहे हैं तो वो देखेंगे फिर गाड़ी ले जाना है। तो फिर डीएमओ का इंस्पेक्टर आए, वो जांच किए, 10 साढ़े 10 बजे शायद आए, पहुँचे, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे आए और वो जांच किए, तो उसमें भी नहीं, उन लोग का फिर कागजात नहीं था। उन लोग लिखित भी दिए हैं और जब्त पेपर में भी दिए हैं, इन लोग के गाड़ी के कुछ उस टाइम जो गाड़ी का मालिक है वो भी नहीं पहुंचा था और गाड़ी का चालान भी नहीं था। मैडम ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब आप बालू चोरी को लेकर उठाएं मुद्दा। इस बार देखा जाए तो आप शुरुआत से ही, जब से बालू का उत्खनन शुरुआत हाँ, शुरुआत से ही जब आप से काफ़ी हम 2022 में चुने हैं उस टाइम से ही हम बालू माफिया का, इसे बालू का ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लिखित रूप से सभी को पत्राचार करते हैं, उधर कमिश्नर से लेकर डीसी एसपी, सब इधर माइनिंग सीओ सभी को तो करते हैं। क्या लगता है मैडम कि एक बहुत बड़ा सरगना है जिसमें बालू माफियाओं के साथ प्रशासनिक विभाग के लोग भी सम्मिलित हैं, कि इतना बार पत्रचार करने के बाद भी, आपके द्वारा कार्रवाई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? और सरकार भी इस बार बोली थी कि जो है बालू का टेंडर होगा, घाट होगा, लेकिन वो नहीं, भी नहीं हुआ। टेंडर तो अभी नहीं हुआ है और डीसी साहब को हम तो लिखे, डीसी साहब तो अभी ये वाला जो पहले डीसी थे वो एक लेटर के माध्यम से वो पत्राचार किया था, 3 जगह चेक लगाने की, तो वो भी कार्रवाई नहीं किया और पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया था उसमें, वो भी नहीं लागू किया गया है। सिरुम चौक और इधर मिलन चौक और एक है इधर क्या नाम है, ब्लॉक 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 मैडम में। आपके ऊपर ये आरोप भी है कि कुछ जो आदिवासी युवा हैं उनके साथ आप लोग ने गाली गलौज किया कुछ ऐसे तरह? नहीं, गाली गलौज तो नहीं हुआ है। और जो ड्राइवर था, उन लोग ड्राइवर को देख के मेरा परिवार के ऊपर आरोप लगाया है कि उन लोग गाली गलौज किया है, मारपीट किया है, लेकिन वैसा तो कुछ आरोप लगाया है लेकिन वो बेबुनियाद है। और जो हाईवा का ड्राइवर था, दोनों, उसका ड्राइवर का फुटेज भी है हम लोग का ये में, जहाँ वहाँ तो सीसीटीवी भी लगा हुआ है, तो उसमें तो ड्राइवर का नाम था, एक हलोधर गोप है और एक है क्या गोपे है, मतलब वो एसटी एससी में नहीं आता है।